साथियों नमस्कार, जय भीम जय संविधान। मैं वीर आपके बीच हूँ। देखिए, डेट को लेकर जो आपके मन में भ्रम है वो भ्रम हमारे मन में भी है। और 7 तारीख मुझे आज डेट याद आ रही है। हम लोग लगातार दिल्ली में बने हुए हैं। मैं, विजय भैया और गंगा लगातार यहाँ पर हैं। आपको लगता होगा कि कल मैं पोस्ट देख रहा था लोगों की, लोग लिख रहे थे कि पता नहीं नेता हमारे क्या कर रहे हैं, हमारे अगुवाकार कर रहे हैं, डेट नहीं लगवा पा रहा। देखिए सर, ये अगुवाकार जो है ना, वो इस टीम को लीड नहीं कर रहे हैं, ना वो मुकदमे को लीड कर रहे हैं। उनकी नौकरी है। और किसी के मन में अगर ये भ्रम है कि नहीं अगुवाकार नहीं चाहते हैं, अगुवाकार नहीं कर पा रहे हैं, तो यार अब CGI से ऊपर कौन हो सकता है? आप बताइए, 9 तारीख सुनवाई हुई, उसमें ऑर्डर मेंशन होकर आया कि 23 तारीख को फाइनल डिस्पोजल के लिए सुनवाई लगी है। 23 तारीख सुनवाई नहीं हो पाती है, 27 को आपके लिए वकील किए जाते हैं। एक्स्ट्रा मटेरियल यूज करके एक सीनियर वकील लाया जाता है और बाकायदा मेंशन होता है। और फिर ऑर्डर आता है कि नहीं 15 तारीख को डेट लगेगी, CGI लिख कर देता है ऑर्डर में। उस बीच अगर नहीं लिख पा रही है डेट, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपको लगता होगा कि ये हाई कोर्ट है या सिविल कोर्ट है या गाँव की कचहरी है कि वकील को 100 रुपया दोगे 200 दोगे डेट लग जाएगी। ऐसा नहीं होता है। हम लोग अपना 100% दे रहे हैं। बहुत मजबूत ताकतें जिनको आप लोग लगता है कि हमारे साथ सरकार खड़ी है, हमारे साथ और लोग खड़े हैं, वो दिमाग भ्रम जो है वो दिमाग से निकाल दीजिए। सिंगल बेंच में देखा हमने, डबल बेंच में देखा, कोई नहीं है आपके साथ। इवन यहाँ तक लोग चाह रहे हैं कि मामला कितना लंबा चला जाए। और इन सब के बीच जब डेट नहीं लगती है तो हमारे लोग चैटिंग कहाँ करते हैं? व्हाट्सएप पे। ट्विटर और फेसबुक बनाया गया इसीलिए। अगर कभी कोई समस्या आपको हो, अपनी बात रखना चाहते हो, तो आप ट्विटर पे लिखिए, इंस्टा पे लिखिए। जिन जिन के पास वीडियो जा रहा है वो अपने ज़मीर से पूछिएगा कि क्या आपने कोई ट्वीट किया, डेट नहीं लगी। CGI का ट्विटर हैंडल सभी के पास है, सुप्रीम कोर्ट का सभी के पास ट्विटर हैंडल है, माननीय योगी जी का है, माननीय मोदी जी का है। क्यों सवाल नहीं पूछते हैं आप? 69,000 शिक्षक भर्ती मामला जो कि 4 साल से कोर्ट में लंबित है, सिंगल बेंच से जीत गए, डबल बेंच से जीत गए, आंदोलन किया हमने और आपने कहा कि हम न्याय देने जा रहे हैं आपको। तो चलिए सरकार खड़ी हो ना कोर्ट में, मेंशन करवाए, लगाए मुकदमा, हमको जीत दिलवाए। लेकिन नहीं, आपको लिखना कहाँ है? व्हाट्सएप पे, ग्रुप में चैटिंग करनी है, गाली देना है, आरोप लगाना है। ठीक है, आप लगा लो। अगर उससे कुछ हासिल होने वाला है, उससे नौकरी मिलने वाली है, तो लगा लीजिए आप लोग अपना काम। देखिए, इतना आसान नहीं है। 4 साल का जो संघर्ष रहा किसी से छिपा नहीं है। हम सब ने मेहनत की है। मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ, सब ने मेहनत की है। चाहे लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे फिर से कोई कोना है जहाँ से लोग जुड़े हुए, सब ने मेहनत की है। ये आखिरी समय है। सभी लोगों से निवेदन है कि जब भी ऐसी कोई बात आए, एक समझदार व्यक्ति बनिए। सबको लगता है कि डेट नहीं लगवाई जा रही है या डेट नहीं लगवा पा रहे हैं। यार किसी के हाथ में नहीं है। ये गांव की कचहरी नहीं है, गांव का मुकदमा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में आपकी बात नहीं होती है। जब CGI का ऑर्डर लिख कर आ जा रहा है, तब भी अगर डेट नहीं लग पा रही है, तो सोचिए कहाँ रुक रहा है मामला। कोई ना कोई ताकत तो है ना जो आपका मुकदमा नहीं लगने दे रही है। इस पर बात नहीं करनी है आपको। सोशल मीडिया पे नहीं लिखना है, फेसबुक पे नहीं लिखना है, ट्विटर पे नहीं लिखना है। लिखना कहाँ है? व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप लिखने से अगर नौकरी मिल सकती है तो लिखिए। जब आप ये मैसेज लिख रहे हो, जब आपके मन में भ्रम आ रहा है कि हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है, बहुत परेशान हो, कल के लोग लिख रहे थे इतना परेशान हो कि दिमाग नहीं काम कर रहा है। यार हम लोगों का भी घर परिवार है, हमारे भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो हम लोग घर पर रहकर कर सकते हैं। लेकिन नहीं, अपनी नौकरी है, अपनी नौकरी के जो भी छोटा से छोटा प्रयास हो सकता है, जो हर संभव प्रयास हो सकता है, उसके लिए लगातार लगे हुए हैं। हाँ, एक बात जो बदली है इस सुप्रीम कोर्ट में वो ये है कि हर बात अब आपसे शेयर नहीं की जाती है। अगर हम दिल्ली में हैं, हम क्या कर रहे हैं, कुछ रणनीति पे काम कर रहे हैं, वो हर बात आपको नहीं बता सकते हैं। क्योंकि आपका विपक्ष भी आपसे कमज़ोर नहीं है, वो आपकी हर बात को वॉच करता है और रणनीति आपकी तय करता है कौन आप क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोग हैं, लाइव देखना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे हमें देखना चाहते हैं। सोशल मीडिया से नौकरी नहीं मिलेगी, हम दिखाकर काम नहीं करेंगे। ट्विटर पे अगर आपको लगता है कि एक क्रांति कल आ जानी चाहिए थी कि अगर हमारा डेट नहीं शो हो रहा, डेट नहीं लग रहा है, तो क्यों नहीं लग रहा है। लेकिन मैं बता दूं गारंटी के साथ 10 लोग भी ट्वीट नहीं किए हैं। अगर ट्वीट किए हैं तो अपने आप से सवाल पूछिएगा कि क्यों ट्वीट किए हैं। अगर नहीं किए तब भी पूछिएगा क्यों नहीं किए हैं। व्हाट्सएप वाला दौर चला गया, अब व्हाट्सएप पर चैटिंग करना बंद कर दीजिए। हम लोग अपना पूरा 100% दे रहे हैं, उसमें कोई कोताही नहीं है। बस निवेदन है आप लोगों से कि ऐसे ही हौसला और धैर्य बनाए रखिए, लड़ते रहिए, अपने विधायकों के पास जाकर मिलिए, सांसदों के पास जाकर मिलिए। ये नौकरी, ये लीड के लड़का करता आप लीड कर रहे हैं यार, ये किसी की जागीर थोड़ी है यार। आप लीड करो,
अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है ना, कौन सा धरना करना है आपको कि मैं आई खड़ा होऊंगा, वीर चिल्लाएंगे तभी आप चिल्ला पाओगे, या गंगा चिल्लाएंगे तब आप चिल्ला पाओगे, या विजय और अमर की ज़रूरत है आपको कि वो नेतृत्व तो करेंगे तब हम धरना करेंगे। अब आप लोग सब लोग सक्षम हैं, सब लोग पढ़े लिखे हुए हैं, सब लोग मैच्योर एज में हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है आपका, अपने विधायकों से सांसदों से लिखवाइए, मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करिए, माननीय केशव जी से मिलिए, अनुप्रिया जी से मिलिए, ओम प्रकाश राजभर से मिलिए कि बड़े बड़े दावे करते थे आप लोग कि ये कर देंगे वो कर देंगे। कहाँ है आपके वादे? सरकार एक डेट नहीं लगवा पा रही है। हमारे हाथ में नहीं है सब चीज़ें। अगर आपको लगता है कि नेतृत्वकर्ताओं के हाथ में सब चीज़ें हैं तो दिमाग से निकाल दीजिए। जब तक हाथ में था पूरा प्रयास किया गया, जिता कर दिया गया। अब यहाँ हाथ में नहीं है। हम वकील कर सकते हैं, उनको ब्रीफ कर सकते हैं, बड़ा सा बड़ा वकील लाकर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन मुकदमा लगवाना, डेट लगवाना, उसको मेंशन करवाना अपने हाथ में नहीं है। अच्छा, मेंशन भी तो करवा दे रहे हैं, डेट भी लग जा रही है, फिर भी मामला टेकअप नहीं हो रहा है, तो कोई क्या कर सकता है? थोड़ा सेंस का इस्तेमाल करा करिए आप लोग। हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। 7 तारीख से घर छोड़े हुए हैं, उससे पहले 10 दिन दिल्ली में थे। हर चीज़ शेयर नहीं की जाती है, लेकिन आप लोगों को तो वीडियो देखना है, लाइव देखना है। कल लड़का कह रहा था आप लाइव नहीं आते हैं, विजय भैया को फ़ोन करके कह रहा था कि आप लाइव नहीं आते हैं। यार लाइव आना से अगर नौकरी मिल जाती तो हम रोज़ लाइव आ जाएँ, दिन में 4 बार लाइव आ जाएँ, उस नौकरी तो नहीं मिलेगी ना। तो सभी लोग एक क्रांति के रूप में 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 10 से 12,000 लोग हैं जिनका हित प्रभावित है इस भर्ती में। तो 10 से 12,000 ट्वीट हुए हैं क्या आज तक कभी? करिए ना सभी लोग, लिखिए सीजीआई को टैग करते हुए, प्रधानमंत्री को टैग करते हुए, मुख्यमंत्री को टैग करते हुए। मुकदमा हमारा क्यों नहीं टेकअप हो रहा है? और नहीं टेकअप हो रहा है, सरकार एक एप्लीकेशन मूव करे कि जो स्टे लगा हुआ है उसको हटवाते हुए नौकरी हम लोगों को दे। चलता रहेगा मुकदमा, हम लोग भी लड़ लेंगे, वो भी लोग भी लड़ लेंगे। सरकार आगे तो आए, लेकिन अधिकारियों से नहीं मिलना है, सरकार पर नहीं लिखना है, सरकार से नहीं मिलना है। लिखना किस पर है? व्हाट्सएप पर चैटिंग करनी है, आरोप लगाना है कि फलाना वकील की बात नहीं सुन रहा है, फलाना ये वकील नहीं कर पा रहा है, फलाना डेट नहीं लगवा पा रहा है। यार फलाना के हाथ में सब कुछ थोड़ी है यार। सुप्रीम कोर्ट का महत्व समझते हैं आप लोग? अगर समझते हैं तो आगे बढ़िए, खुद से अपनी ताकत को समझिए, पहचानिए और अपने स्तर पर प्रयास करिए। डेट लग जाएगी, मुकदमा मिल जाए, जीत जाएंगे तो नौकरी हमको मिलेगी, नौकरी आपको भी मिलेगी, कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा हमको। तो सभी से बस यही अनुरोध है कि दिमाग का इस्तेमाल करिए। दिमाग इसीलिए भगवान ने सबको दिया हुआ है कि अपने अपने दिमाग का इस्तेमाल स्वयं करिए। ट्विटर पे लिखिए, अपने अधिकारियों को टैग करिए, मुख्यमंत्री को टैग करिए, सीजीआई को टैग करिए। फालतू का बहस व्हाट्सएप पे करना बंद कर दीजिए। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। आप देख रहे होंगे हम टीम के जो मेन लोग हैं वो सभी लोग हम लोग दिल्ली में बने हुए हैं। हर चीज़ पर नज़र बना के रख रहे हैं। हर प्रयास किया जा रहा है कि इसको पिछली डेट में मेंशन करा के डेट भी ली गई थी, लेकिन मामला टेकअप नहीं हो रहा है। तो उसमें हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, ना हमारी कोई गलती है। आखिर कोई तो ऐसी चीज़ है, कोई तो है कि बीच में इसको रोक रहा है और हमारा केस टेकअप नहीं हो पा रहा है। उसके लिए आप लोग हमको जिम्मेदार ठहराएं तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। आपको समझना होगा, या तो आप सरकार को जिसने तुम्हारा हक और अधिकार लूटा उसके खिलाफ आप कुछ नहीं लिखते हैं, उसके खिलाफ लिखने से आपके हाथ कांपते हैं। व्हाट्सएप ग्रुपों में हमको लिखने के लिए आपके पता नहीं कहाँ से जाग जाते हैं आप लोग। तो वही ताकत आप सोशल मीडिया पर लगाइए ना, ट्विटर पर लगाइए, लिखिए, सरकार को टैग करते हुए लिखिए, सबको टैग करते हुए लिखिए कि जिससे कि आपका कुछ भला हो सके। हमको कुछ लिखने से आपका भला नहीं होगा। तो वही कहना है सब लोगों से कि आप लोग आइए मैदान में। मान लो आंदोलन नहीं कर सकते ज़मीन पर, कम से कम सोशल मीडिया पर तो लिख सकते हैं हम लोग। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, एक दिन समय रख लेते हैं, सब लोग आइए और सोशल मीडिया पर लिखते हैं, तांडव मचाते हैं जब तक हमारा मामला टेकअप नहीं हो जाता। तो सभी लोग तैयार रहिए, कोई एक डेट और टाइम बताया जाएगा, उसमें आप लोगों को तैयार रहना है और हमको सोशल मीडिया पर तांडव मचा के रखना है जब तक हमारा मामला टेकअप नहीं हो जाता है। साथियों नमस्कार। देखिए, वीरेंद्र भाई ने और गंगा भाई ने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखी। हम लोग इस समय दिल्ली में ही हैं और पिछले 2-3 दिन से दिल्ली में हैं और इससे पहले लखनऊ में थे। कोशिश हम लोगों की ये है कि जो भी काम होने हैं, इतना सीक्रेट रखने के बाद भी ये चीज़ें हो जा रही हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कहने के बाद, जजमेंट में लिख देने के बाद भी मामला आपका लिस्ट नहीं हो रहा। इसको अगर आप एक सामान्य सी घटना मानते हैं
तो इसका मतलब है कभी आपको बहुत कुछ समझने सीखने की आवश्यकता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। जिस हिसाब से चीज़ें घट रही हैं, चलो एक बार संयोग बन सकता है, बार बार संयोग हमारे साथ ही क्यों बन रहा है? इसकी वजह क्या है? हम लोग उसकी तह में जाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। आखिर कौन है जो नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश में 4 साल से सड़कों पर टहल रहे दर दर की ठोकरें खा रहे दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके? वो कैसे पता चलेगा? उस सब के लिए हम लोग लगे हुए हैं। तमाम साथी ऐसे हैं जो इस बात को लेकर परेशान हैं कि हमारे जो है अगुवाकार हैं वो क्या कर रहे हैं। देखिए, हम लोग बहुत कुछ ऐसा है जो आपके सामने जानबूझकर अभी रखना नहीं चाहते, क्योंकि हम आपके सामने रखने के चक्कर में एक दूसरी पार्टी जिससे हमने मुकदमा लड़ रहे हैं उन तक भी अपनी बात पहुंचा देते हैं। तो हम लोग एक योजना के तहत कार्य कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती, आपके हाथ में प्रयास होता है। उसमें कामयाबी मिलेगी क्या मिलेगी ये आपके हाथ में नहीं होता है। हम एफर्ट दे सकते हैं, वो एफर्ट हम लोग पूरी तरीके से दे रहे हैं। विडंबना ये है, जिनके भरोसे लड़ाई लड़ी जा रही है उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनका एक काम था याची बनना, याची बन गए हैं, अब उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। आपको अपनी आवाज़ खुद बननी पड़ेगी। आप सोचिए, जो मीडिया खोज खोज के आपकी खबरें दिखा रहा था, आज उस मीडिया की खबर से आप गायब हैं, तो कौन खबर बनेगा भाई? आप खबर बनेंगे। कैसे बनेंगे? सोशल मीडिया आपके पास है, ट्विटर का सहारा लीजिए। पिछली बार हम लोगों ने कहा खुशी भाई अपना 10, 20, 50 लोग हैं जो दिन रात एक करके बेचारे ट्वीट करते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं करना चाहते? ये समझना पड़ेगा हमको, आपको, कि अगर सब लोग साथ नहीं देंगे तो ऐसे ही डेट पर डेट ये खेल चलता रहेगा। तमाम तरह की बातें आती हैं, किसी की कहीं से भी फालतू की पोस्ट आ जाएगी। ये भी देखना जरूरी नहीं समझते कि फेक आईडी है कि सही आईडी है। बस उनको पोस्ट मिल जाए, उस पोस्ट को लेके ग्रुपों में डालना शुरू हो गया, फलाने ऐसा करे। अरे मेरे भाई, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप इस बात को समझिए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से बड़ी ताकत भी इस देश में कोई है क्या? जिनके आगे प्रधानमंत्री पूरी कार्यपालिका उस जुडिशरी के न्यायपालिका के अधीन ही तो है। वो स्वतंत्र है, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन आप सोचिए, उनके आदेश के बाद भी अगर मुकदमा लिस्ट होकर नहीं आ रहा है, ये अगर इस सामान्य प्रक्रिया मानते हैं तो नहीं है। इस बात को सबको समझना पड़ेगा। हम लोग यहीं पे हैं और अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि मामला 15 को हमारा सुना जाएगा। अभी उम्मीदें हैं कि 15 को, अभी पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि 15 को सुनवाई नहीं होगी। अभी सप्लीमेंट्री में अपना केस आएगा, अपना मुकदमा आ जाएगा, तो हो सकता है कि चीफ जस्टिस के यहाँ मेंशन करवाने की कोशिश भी की जाएगी कि जो है इसको सुना जाए। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो चाहकर भी हमारे हाथ बंधे हैं। हम लोग ना आपके सामने कह सकते हैं और ना उनके खिलाफ बोल सकते हैं, क्योंकि धरती के भगवान हैं और उन्हीं से आशा उम्मीद है, तो उनके खिलाफ तो कुछ बोल भी नहीं सकते। संवैधानिक बाध्यताएँ हैं, बहुत कुछ कह देना चाहते हैं हम लोग, लेकिन चाहकर भी आपसे नहीं कह सकते। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस नरेटिव में मत फंसिए। कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उससे ज़्यादा जरूरी है कि खुद से सवाल पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं। क्या जब आपसे कहा गया कि ट्विटर पे करिए, कहा गया कि मेल करिए, कितने लोगों ने किया? ये सवाल खुद से पूछने की आवश्यकता है। कुछ योजनाएं हैं हम लोगों के पास, तो उन योजनाओं पे काम करना है हमें, ताकि ये मामला 15 को सुना जाए। उसमें मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे जितने भी भाई बहन हैं वो सभी साथ देंगे। और अब तो ये 6800 याची लाभ 69,000 तो कोई विषय नहीं बचा भाई। किसी को भी न्याय तब मिलेगा जब ये मामला सुना जाएगा। तो सभी लोग इस मुहिम में साथ देंगे, सबसे बातचीत करके, सबसे कोऑर्डिनेशन करके। उसके बाद एक कोई जो है कार्यक्रम रखा जाएगा जिसमें सबका सहयोग अपेक्षित होगा, ताकि इस मामले को एक बार पुनः सोशल मीडिया पे लाया जाए। हम लोगों को ये भी बताया गया कि जो ये मामला है आपका चीफ जस्टिस की बेंच में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने सोशल मीडिया पे या मीडिया के माध्यम से चीज़ें देखी हो तो अपने यहाँ उन्होंने मंगाया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जानबूझ के वहाँ पे भेजा गया हो। बहुत सारी चीज़ें, संवैधानिक बाध्यताएँ चाहकर भी बहुत कुछ कह देने को मन करता है कि कह दिया जाए, लेकिन नहीं कह सकते। बाध्यताएँ हैं हम लोगों की। इसलिए आप लोग समझिए कि बहुत कम अवसर हैं हमारे पास, जिन अवसरों का इस्तेमाल करके हम अपनी बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक, पूरे देश के सामने तक रख सकें। वो सुप्रीम कोर्ट है, ये कचहरी नहीं है कि हम वहाँ जाएंगे और 500 मुंशी को देंगे और कोई हमारा काम हो जाएगा। नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की चौखट से यहाँ से जो होगा वही हमारा अंतिम फैसला होगा, और उसको सबको निर्धारित करना पड़ेगा, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबके सहयोग की जरूरत पड़ेगी, सबको सक्रिय होना पड़ेगा, सबको अपनी आवाज़ उठाना पड़ेगा और एक संगठन के रूप में उठाना पड़ेगा, संगठित होकर उठाना पड़ेगा। अदरवाइज आप सोच रहे हैं कि 2, 3 लोग, 4 लोग हो हल्ला काट लेंगे, 2-4 लोगों को व्हाट्सएप पे लिख लेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। हमें तो अभी वीरेंद्र भाई और गंगा भाई कह रहे थे व्हाट्सएप पे, मैं इसीलिए व्हाट्सएप पे कम समय देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सारा अधकचरा ज्ञान वहीं पे परोसा जाता है। और जब काम की बात करो, अभी कहते ट्विटर पे तो 10 लोग नहीं मिलते,
इसलिए सबसे गुजारिश, जिनके पास ट्विटर की आईडी ना हो वो भी ट्विटर की आईडी बना लें। जितने भी टीम के लोग हैं जो अलग अलग लड़ रहे हैं, चाहे वो सुशील भाई हो, भास्कर भाई हो, चाहे आयोग टीम के हमारे भाई हो, चाहे अन्य लोग हों, सबसे बातचीत करके हम लोग एक दिन, तारीख, समय डिसाइड करेंगे और उस दिन सबको 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी लोग शामिल हैं उन सबको अपने हक अधिकार की आवाज़ उठानी पड़ेगी और ये सवाल पूछे जाना पड़ेगा कि जो सरकारें अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को बचाने के लिए बड़े से बड़ा वकील, प्राइवेट वकील खड़ा करके मुकदमे लड़ती हैं सर्वोच्च न्यायालय में और रात में भी अदालतें खुलवाई जाती हैं, वो आज आरक्षित वर्ग के लोगों की, उनकी समस्याओं के लिए क्यों कोर्ट में सक्रियता नहीं दिखा रही। अगर सरकार में बैठे लोग, बेसिक शिक्षा विभाग के लोग अगर 15 तारीख को सुबह आके CGI की बेंच में मेंशन करवा दें, साहब ये मामला सुन के डिसाइड कर दीजिए, 4 साल से पेंडिंग है और हमारे लिए बहुत दिक्कतें हैं, ये बच्चे योग्य होते हुए सड़कों की धूल फांक रहे हैं, तो ये मामला एक दिन में डिसाइड हो जाए। विभाग के लोग अगर प्रपोजल बना के ले आएँ और कोर्ट के सामने रख दें कि साहब ये प्रपोजल है, इस मुकदमे को आज ही डिसाइड कर दीजिए, तो कोर्ट क्यों नहीं चाहेगी कि आपका भला हो जाए। ये काम कैसे होगा? घर बैठे चुपचाप एक व्हाट्सएप ग्रुप में लिखने से तो होगा नहीं, फेसबुक के लाइव से तो होगा नहीं, यूट्यूब के लाइव से तो होगा नहीं। एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसको पूरी दुनिया लोहा मानती है कि उस प्लेटफॉर्म पे जो बातें लिखी जाती हैं वो सरकार के लोगों तक पहुंचती हैं, उसका नाम है ट्विटर। अगर उसके लिए कहा जा रहा है, वीडियो देखने के लिए 10-10 हज़ार लोग देखते हैं और ट्वीट करने के लिए 10 लोग भी नहीं है सके, तो आप किसकी गलती निकाल कर अपने आप को, खुद को तसल्ली देना चाहते हैं? आपको इन सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सीमित संसाधन है आपके पास, जिनका आप उपयोग करके कुछ कर सकते हैं। आपने देखा होगा पिछली डेट में पैसा कंट्रीब्यूट करके एक सीनियर एडवोकेट खड़ा किया गया, जिन्होंने माननीय चीफ जस्टिस के सामने अपनी समस्या को रखा और उनसे कहा कि इस मामले को सुनकर डिसाइड किया जाए अर्लीस्ट डेट में। उन्होंने 15 अक्टूबर डेट नियत की, उसके बाद भी अभी लिस्ट में आपका मुकदमा नहीं आ पाए। कल को सप्लीमेंट्री में आएगा, कोर्ट नंबर 10 में जाएगा, कहाँ जाएगा, अभी कुछ भी स्थिति साफ नहीं है। तो इन परिस्थितियों से निपटने के लिए जो एक रास्ता इख्तियार हो, उसमें सभी का सहयोग हो और हर टीम के लोगों की भी जिम्मेदारी है, जो अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि सिर्फ ये कह देने से कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इस काम नहीं चलेगा। अगर जिम्मेदारी लिए हैं, सब लोग एक साथ खड़े हैं और सब लोग, जैसे पिछली डेट पे हम लोग इकट्ठा होकर एक काम किया गया, वैसे ही दोबारा प्रयास करना पड़ेगा। एक 14 तारीख को मुकदमा लगा है, उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से, उसमें भी देखा जा रहा है, उस पर भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सबके सहयोग के बगैर ये लड़ाई इतनी आसानी से जल्दी नहीं जीती जा पाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से परिस्थितियाँ बन रही हैं, हर डेट में ये लगता है कि अब की डेट अंतिम हो जाएगी। कितने आसान्वित थे, कितने होपफुल थे हम लोग कि 15 तारीख को ये मामला पूरी तरह से डिसाइड हो जाएगा, जजमेंट रिजर्व हो जाएगा और चीफ जस्टिस साहब के रिटायर होने के पहले ये जजमेंट हमारे पास होगा और हमारी नियुक्ति आसानी से हो जाएगी। लेकिन आप देखिए चीज़ें कहाँ से कहाँ जा रही हैं। अब इसमें भी कुछ जड़ बुद्धि हैं जो घर बैठे लिख रहे हैं कि इनसे एक डेट नहीं लगवाई जा रही। अरे गधों, एकदम बिल्कुल दिमाग गिरवी ही रख चुके हो तुम लोग। मतलब डेट लग रही तो कहाँ से लग रही है? डेट तो लगवा ली गई और टॉप ऑफ द टेबल लगवाया गया, आइटम नंबर 2 पे लगा। उसके बाद भी रजिस्ट्री से अगर लिस्ट नहीं हो पा रहा है मुकदमा, तो तुम जो है अपना गोबर ज्ञान वहाँ से परोस रहे हो और कह रहे हो कि ये लोग मुकदमा नहीं लिस्ट करवा पा रहे। थोड़ा सा अपने ऊपर नहीं, अपने परिवार वालों पर रहम कर दो, उनके ऊपर रहम कर दो जो तुम्हारा परिवार है, जो उम्मीद से देख रहा होगा हमारे बच्चे की नौकरी लगेगी। ये सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओ और तैयारी करके रखो। जो भी प्लान, जो भी योजना बताई जाए उस पर अमल करना, उस पर सब लोगों को, जैसे आंदोलन में हम लोग अपना सर्वश्रेष्ठ देते थे, वैसे ही सोशल मीडिया के आंदोलन में सब लोगों को देना पड़ेगा ताकि सरकार तक हमारी बात उठे। देखिए आपके हाथ बांध दिए गए, अभी आप कोई आंदोलन कर नहीं सकते। हर अधिकारी के पास ये बहाना है कि मामला सब जुडिस है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है, स्टे है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ट्विटर पे तो आपकी कोई बाध्यता नहीं है ना, वहाँ से पूरे देश के सामने इस बात को रखना पड़ेगा, तभी जाके ये मामला हल हो पाएगा। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे ही अचानक चमत्कार हो जाएगा, तो चमत्कार को नमस्कार करते रहे, कुछ होगा नहीं। धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए, हम लोग अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी फैसला होगा उसमें सबको साथ देना पड़ेगा। इसी भरोसे के साथ हम लोग अपने काम पर लौटते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब भी ये काम शुरू होगा आप सभी लोग सहयोग करेंगे। देखिए मैंने अपनी बात रखी, गंगा भाई ने अपनी बात रखी, विजय भैया ने अपनी बात रखी, और ये सच है कि हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, जानते आप भी हैं। लेकिन आपकी मजबूरियां हैं कुछ जो आप लिख देते हो व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप से लिख कर बाहर आइए। व्हाट्सएप एक इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा है। ट्विटर जो है वो एक स्पेस है जहाँ पर आपको अपनी बात रखने का मौका मिलता है और लोग देखते भी हैं। आप बताओ, आपके जो ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, क्या उससे बाहर कोई आपको दिखेगा क्या? आप अपनी भड़ास ट्विटर पे निकालिए, आप अपनी भड़ास फेसबुक पे निकालिए, टैग करिए अपने मंत्रियों को, टैग करिए अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, टैग करिए अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, टैग करिए माननीय केशव जी को, टैग करिए अनुप्रिया पटेल जी को, जो लगातार आपकी आवाज़ बनती रही हैं।
अगर वो सरकार के लिए सरकार में हैं और जिम्मेदार हैं सरकार के प्रति और हमारे वोटों से राजनीति करती हैं पिछड़े दलितों की, अगर वो कहती हैं कि हम सरकार से कह रहे हैं कि बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, तो कहाँ कह रही हैं? हमें दिख नहीं रहा है। केस लगवाएं ना माननीय अनुप्रिया जी, जो सरकारी वकील हैं, सरकार का वो हिस्सा होने के नाते सरकारी वकील से क्या वो मुलाकात नहीं कर सकती? क्या कर सकती हैं? तो उन पर दबाव बनाइए आप। हम पर दबाव बनाने से कुछ नहीं होगा। और एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए, ये नौकरी अगर इतनी आसान होती, हमारी किस्मत इतनी अच्छी होती, तो आज से 4 साल पहले हमें नौकरी मिल गई होती। जब जून की वो रात जब लिस्ट आई थी, मुझे आज भी याद है, उसमें आपका नाम नहीं था, मेरा भी नाम नहीं था। हम सब लोगों ने मान लिया कि हमें नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन नहीं, एक जिद थी उन 2 भाइयों का, आत्मविश्वास और उनका वचन था कि नहीं, हम नौकरी की लड़ाई लड़ेंगे और आगे इसको ले जाएंगे। और लड़े हम। 6800 परिवार ऐसे थे जिनके बच्चों का उस लिस्ट में नाम आया, उनके घरों में खुशियाँ आई। उस लिस्ट को लेकर हम लगातार संघर्षरत रहे। 640 दिन में कोई भूला नहीं है आपका संघर्ष, सबको याद है, पूरा प्रदेश देखा हो। जब आचार संहिता लगी 2024 में और आप घर गए और आपने रोया, तो पूरा प्रदेश उस दिन रोया था। कोई ऐसा नहीं था तो नहीं रोया हो, चाहे वो इस भर्ती का रहा हो, चाहे इस भर्ती का ना रहा हो। 6800 की लिस्ट को ऐसा हो गई। मानी डबल बेंच ने आपके फैसले को, आपके संघर्ष को समझा और आपके पक्ष में फैसला दिया और आप जीत कर आए हैं यहाँ पर। जब आप सिंगल बेंच से मुकदमा हारे थे तो 640 दिन आप संघर्ष कर लिए, लड़ लिए सरकार से, तानाशाही सरकार से। ना मुकदमों से डरे आप और ना सरकार से डरे आप। ना मौसम आपको हरा पाया, ना परिस्थितियाँ आपको कमज़ोर कर पाई। आपके भाई जेल तक गए, लेकिन आप हौसला नहीं हारे, लड़ते रहे। मुझे आज है वो आखिरी दिन भी याद है, जब आचार संहिता लगी, हमारे 20 भाई और बहन कम से कम यहाँ लखनऊ में थे, रो कर गए थे। और मैंने एक बात कही थी जो आज भी कह रहा हूँ कि अगर इस मामले का सुखद अंत नहीं हुआ है तो अभी अंत नहीं हुआ है, क्योंकि आपके संघर्ष का जब भी अंत होगा वो सुखद ही होगा। तो परेशान होने से, उल्टा सीधा लिख देने से कुछ नहीं होगा, आपको लड़ना पड़ेगा। वहाँ से जब निकल कर आ गए सिंगल बेंच, जबकि आप हारे हुए थे, 640 दिन आपने संघर्ष कर लिया, कुछ नहीं था आपके पास। आज डबल बेंच का आपके पास बहुत खूबसूरत आर्डर है, आप जीत कर आए हो, एक संवैधानिक आर्डर आया है, उसी को बचाना है सुप्रीम कोर्ट में। बहुत बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ से भी जीत के जाएंगे, आपको नौकरी भी मिलेगी, आपके जो सपने अधूरे रह गए हैं वो भी पूरे होंगे। ये जो 4 साल आपने गंवाया है, ये तो कोई वापस नहीं कर पाएगा। मैं इस बात को लगातार कहता रहा हूँ कि हमें नौकरी मिल जाएगी, हमारा सम्मान वापस हो जाएगा, लेकिन जो 4 साल हमारे चले गए वापस नहीं आएगा। लेकिन इन 4 सालों में जो आपने कमाया है उसको वैसे ही ना गंवा दीजिए। वो आपकी पहचान, वो आपकी मेहनत, वो आपका संघर्ष आगे दिखना चाहिए। जो आपने यहाँ सीखा है उसको समाज में उतारिए, लोगों की मदद करिए, जहाँ पे लोग परेशान हैं उनकी मदद करिए, अपनी खुद की मदद करिए, उनकी आवाज़ बनिए। आपने बहुत कुछ सीखा है 4 साल में, उसका इस्तेमाल व्हाट्सएप पे मत करिए, खराब मत करिए उसको, ताकत को, उसकी ताकत का इस्तेमाल समाज में करिए, अपने गाँव में करिए, अपने लोगों के बीच करिए, लिखते रहिए, बोलते रहिए, आवाज़ बनते रहिए, फालतू के चक्कर में ना पड़िए। अगर कर सकते हैं तो अच्छा करिए, नहीं कर सकते हैं तो कुछ मत करिए। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को जब भी देखिएगा शेयर करिएगा, उन हर बंदे तक पहुंचाइएगा जिनको वीडियो देखना है और उन्हें ये जानना है कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं। धन्यवाद।